एकलव्य कौन था? एकलव्य हस्तिनापुर के निकट वन के पास बैस्टी के सरदार हिराइदेनु का पुत्र था। तीर चलने में हस्तिनापुर के आसपास एकलव्य की बराबरी करने वाला कोई नहीं था। एकलव्य और आदिक निपुरिता प्राप्त करने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास आया। द्रोणाचार्य बाण विधा के अद्वितीय आचार्य दी। उन्होंने तीर चलाकर किसी राजकुमार की अंगूठी को कुएं से बाहर निकल दिया था। हस्तिनापुर आकर रणभूमि में दोपहर के समय एकलव्य ने राजकुमारों को अभ्यास करते बाण चले देखा। अर्जुन की धनुर्विद्या देखकर एकलव्य के मुख से वाह वाह शब्द निकला। सब राजकुमारों का एकलव्य की तरफ ध्यान आकर्षित हुआ। आचार्य ने युद्ध संकेत से बुलाया। एकलव्य ने चरण चुकर प्रणाम किया। आचार्य के आदेश से उसने तीर चलाकर और सही निशाना लगाकर सबको चकित कर दिया। आचार्य के पूछने पर उसने अपना परिचय देकर धनुर्विद्या सीखने की अभिलाषा व्यक्त की। द्रोणाचार्य की विवशता से निराश होकर एकलव्य ने कहा, मैं तो आपको गुरु मान चुका हूँ। द्रोणाचार्य के चरण छूकर वह चल पड़ा। जंगल में द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति के सामने वह दिन भर बाण चलाने से विधा में निपुण हो गया। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजकुमार हिरण का पीछा कर रहे थे। एकलव्य ने अपने बाणों की वर्षा से घोड़े रोक दिया। राजकुमारों ने एक जटाधारी सन्यासी को एक मर्टी के सामने बैठे देखा। पूछने पर जटाधारी एकलव्य ने द्रोणाचार्य मर्टी की धनुर्विद्या सीखने वाला अपना गुरु बतिया लौटकर राजकुमारों ने सारी कथा आचार्य को सुनाए। अर्जुन बहुत खिन्न क्योंकि वे समझते कि मेरे समा कोई बाण चलाने वाला नहीं है। द्रोणाचार्य राजकुमारों सहित सन्यासी से मिलने गए। सन्यासी ने द्रोणाचार्य को देखकर श्रद्धा से उनके चरण स्पर्श किए और कहा कि मैं एकलव्य हूँ, मैंने आपके हाई कृपा से बाण चलाने में सफलता हासिल की है। द्रोणाचार्य उसकी कला और गुरु भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने गुरु दक्षिणा में एकलव्य का दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने अपने दे हाथ का अंगूठा काटकर उनके चरणों पर रख दिया।